हम सभी की जिज्ञासा अनंत है कि जीवन, मृत्यु और उसके पार क्या होता है। पूर्व जन्म या पिछले जन्मों की कहानी आत्मा की एक महान यात्रा की गाथा है, जो सतयुग से लेकर कलयुग तक फैली हुई है। पुनर्जन्म का विचार प्राचीन धार्मिक और दार्शनिक मान्यताओं में गहराई से निहित है। खासकर हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और सिख धर्म में यह यात्रा देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता बनने की चक्रीय प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करती है। इस यात्रा में परमात्मा शिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आत्मा को कर्म बंधन से छुड़ाए मनुष्य से देवता बनने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। पुनर्जन्म का विचार, जिनमें हर अनुभव हमें एक नई दिशा दिखाता है। आइए इस रहस्यमय यात्रा की खोज करें और समझें कि इस जन्म के पूर्व हम क्या थे, और देखेंगे कि कैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अनेक लोगों ने पूर्व जन्मों के अनकहे रहस्यों को उजागर किया है। सबसे पहले हम जानते हैं कि क्यों मनुष्य केवल मनुष्य योनि में ही जन्म लेता है, पशु योनि में नहीं। मानव योनि और पशु योनि के बीच मुख्य अंतर उनके संस्कार और अनुभवों का होता है। मनुष्य को विशेष प्रकार की चेतना, बुद्धिमत्ता और आत्मा के विकास की क्षमता प्राप्त होती है। मनुष्य सही और गलत का भेद कर सकता है और यही क्षमता उसके कर्मों में परिलक्षित होती, जिसमें नैतिकता, दया और करुणा जैसे गुण प्रमुख होते हैं। दूसरी ओर पशुओं के संस्कार उनकी मूल जीवित जरूरतों और सरल जीवन से संबंधित होते हैं। पशु स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं। मनुष्य की यात्रा केवल मनुष्यों की योनि में ही होती है। मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही अपने पाप कर्मों की सजा भोगती है। इस सृष्टि पर 84 लाख योनियां जरूर है, पर मनुष्य आत्मा को 84 लाख योनियों से गुजरना नहीं पड़ता। यदि किसी व्यक्ति ने इस जीवन में नकारात्मक कर्म किए हैं, तो वे अगले जन्म में कठिन परिस्थितियों जैसे गरीबी, अंधापन, लंगड़ापन, मानसिक चिंता, लाइलाज बीमारी या अन्य विपत्तियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह जीवन की कठिनाइयां आत्मा के पिछले कर्मों का परिणाम होती है और यह आत्मा को आत्म सुधार की दिशा में प्रोत्साहित करती है। पुनर्जन्म सिद्धांत बताता है कि संस्कारों का सुधार योनि बदलने से नहीं, बल्कि आत्मा के अनुभवों और कर्मों के आधार पर होता है। इसके लिए आत्मा को उचित ज्ञान, शिक्षा और श्रेष्ठ संकल्प शक्ति की आवश्यकता होती है। यह मानना कि पशु योनि केवल भोगने की योनि है, सत्य नहीं है। पशु भी अपने जीवन में स्वतंत्रता, संतुष्टि और सरलता का अनुभव करते हैं। पक्षियों का आकाश में उड़ना उनकी स्वतंत्रता और संतोष का प्रतीक है। अब जब हमने 84 लाख योनियों का रहस्य सुलझा लिया है, तो आइए इस गुह्य प्रश्न का भी उत्तर खोजें कि क्या हम सदैव मनुष्य शरीर में ही जन्म लेते रहे हैं, या इससे पूर्व भी हमारी कोई उच्चतम अवस्था थी, जब आत्मा 5000 वर्ष पूर्व परम धाम से इस सृष्टि पर आई, तब सतयुग का जीवन कैसा था। आइए इस देवता से मनुष्य बनने की अद्भुत महागाथा को समझते हैं। इस सृष्टि पर सबसे पहले सतयुग और त्रेता युग में जन्म लेने वाली आत्माएं शुद्ध, पवित्र और दिव्य गुणों से भरी होती है। उस समय हम सभी देवी देवताओं के रूप में इस धरती पर जन्म लेते थे। इस युग को स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, जहाँ चारों ओर शांति, सुख और पवित्रता का वास होता है। यहाँ प्रकृति भी सतो प्रधान होती है और अपने मालिक देव आत्माओं के सेवा में सदा तत्पर रहती है। देवी देवताओं का जीवन नैतिकता, मर्यादा और दिव्यता से ओतप्रोत होता है। इस दिव्य वातावरण में जीवन के हर पहलू में शुद्धता का वास होता है। सतयुग और त्रेता युग में संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया विशुद्ध रूप से आत्मिक और योग शक्ति पर आधारित होती है। योग की दिव्य शक्ति से जन्म लेने वाले बच्चे भी इन गुणों से युक्त होते हैं और वे अपने माता पिता की तरह ही पवित्र, दिव्य और नैतिकता से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार स्वर्ग में जीवन पूरी तरह से पवित्रता और दिव्यता से परिपूर्ण होता है। यह दिखाता है कि स्वर्ग में जीवन एक आदर्श स्थिति है, जहां आत्माएं अपने सबसे शुद्ध स्वरूप में होती हैं। स्वर्ग में राजा और प्रजा के बीच पूर्ण सद्भाव और सहयोग होता है। शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मनुष्य पूर्ण, स्वस्थ और संतुष्ट होते हैं। भारत को उस समय आर्यावर्त या स्वर्ण भूमि कहा जाता है, जहां हर कोई सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं। सतयुग और त्रेता युग की दिव्यता के बाद द्वापर युग का आगमन होता है, जब देव आत्माओं की शक्ति और कलाएं घटने लगती हैं। सतयुग से द्वापर युग तक इस लंबी यात्रा में
आत्माओं की दृष्टि जो पहले आत्मिक थी अब धीरे धीरे दैहिक हो जाती है। प्रकृति भी जो पहले सुखदायी थी अब दुख देने वाली तमोप्रधान हो जाती है। लेकिन द्वापर युग का आगमन इस संसार में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। द्वापर युग से ही पूजा पाठ सत्संग की शुरुआत होती है। पहले राजा विक्रमादित्य द्वारा भगवान शिव के सोमनाथ मंदिर की स्थापना होती है। इसी युग में गीता, भागवत और पुराण जैसे धर्म ग्रंथों की रचना होती है जो आत्माओं को पुनः आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित करते हैं। द्वापर युग से ही विभिन्न धर्मों के संस्थापक अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं और परमात्मा का संदेश जन जन तक पहुंचाते हैं। आइए गति, सद्गति और दुर्गति के गहन अर्थों और उनके आध्यात्मिक आयामों को समझने का प्रयास करें ताकि हम जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को गहराई से जान सकें। गति का मूल अर्थ है मुक्ति या मोक्ष, जो कि आत्मा की परम अवस्था है जब वह संसार के चक्रव्यूह और माया के बंधनों से पूर्णतया मुक्त हो परम धाम में निवास करती है। सद्गति अर्थात जीवन मुक्ति, इस संसार में इस शरीर में रहते हुए जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना। ऐसा नेचुरल जीवन सतयुग त्रेतायुग में होता है जहां आत्मा न केवल मुक्त स्थिति में है बल्कि वह संसार के सर्वोच्च शांति और दिव्यता का अनुभव करती है। दुर्गति अर्थात आत्मा का पतन, आत्मा जब अपने को देह समझकर विषय विकार के अधीन हो पाप कर्म करती है तब वह धीरे धीरे दुर्गति की ओर अग्रसर होने लगती है। फिर ऐसा समय आता है जब सभी आत्माओं के अति पाप कर्मों से यह संसार धीरे धीरे रौरव नरक घोर कलयुग बन जाता है, जो कि अभी है। कलयुग में जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो लोग उसे स्वर्गवासी कहते हैं, परंतु इस समय स्वर्ग का अस्तित्व नहीं है। आत्मा केवल अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार इस संसार में पुनः जन्म लेती है। सतयुग में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं पुनः सतयुग में जन्म लेती हैं और कलयुग में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं कलयुग में ही पुनः जन्म लेती हैं। ऐसा नहीं है कि कलयुग में अच्छे कर्म करने से कोई स्वर्ग में चला जाएगा, बल्कि अच्छे कर्मों के आधार पर अगला जन्म कलयुग में ही श्रेष्ठ रूप में मिलता है। इस स्थूल लोक के बाहर कोई अन्य लोक नहीं है जहां आत्माओं को शरीर प्राप्त हो। सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है जिसे परमधाम, शांतिधाम या मुक्तिधाम कहा जाता है। यह वही दिव्य स्थान है जहां आत्माएं बिना शरीर के मुक्त अवस्था में निराकार परमपिता परमात्मा के साथ निवास करती हैं। ये ब्रह्मलोक हम सभी आत्माओं का वास्तविक घर है जहां परम शांति, अनंत प्रेम और अखंड आनंद का निवास होता है। यही कारण है कि आत्मा द्वापर युग से अपने शाश्वत घर ब्रह्मलोक की ओर लौटने की आकांक्षा रखती आई है। अब हिप्नोसिस के माध्यम से पास्ट लाइफ रिग्रेशन के द्वारा पुनर्जन्म के रहस्य को भी समझने का प्रयास करते हैं। अनेक लोगों ने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से अपने पिछले जन्मों के अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने यह पाया कि उनके वर्तमान जीवन के सुख दुख, संघर्ष और परिस्थितियां वास्तव में उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही प्रतिफल हैं। इस जीवन में वे उन्हीं आत्माओं के साथ पुनः जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा करती हैं जो किसी जन्म में उनके निकट संबंधी या परिचित थे। आत्मा निर्लेप नहीं है। हमारे प्रत्येक कर्म, चाहे वह अच्छे हों या बुरा, हमारी आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है जिसे हम अपने अगले जन्म में साथ लेकर जाते हैं। यही कर्म हमें पुनर्जन्म के चक्र में बांधते हैं, परंतु यह कर्म बंधन अनंत नहीं है। शिव बाबा की याद से कर्मयोगी बन हम अपने जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों और कर्म बंधनों को समाप्त कर सकते हैं। शिव बाबा की दिव्य स्मृति आत्मा को उसके संपूर्ण शुद्धि और मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर करती है। इस जीवन में सुख, शांति, आनंद का अनुभव करने के लिए हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि हमारा वर्तमान जीवन ही संपूर्ण जीवन नहीं है। जीवन एक सतत यात्रा है जिसमें आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। हमारा वर्तमान जीवन केवल एक पड़ाव है। इससे पहले भी हम कई जन्म ले चुके हैं। हर जन्म में हमें नए माता पिता, परिवार, धन संपत्ति और अन्य संसाधन मिले हैं और इस जन्म में भी हमें ये सब मिल रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये सभी चीजें अस्थायी हैं और एक जन्म से दूसरे जन्म तक साथ नहीं जाती। इसलिए इस जीवन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति के प्रति लोभ, आसक्ति या अत्यधिक मोह रखना उचित नहीं है। लोभ और आसक्ति
हमें हमारे सच्चे कर्म पथ से भटका देते हैं और जीवन में असंतोष और दुख का कारण बनते हैं। जब हम मोह मुक्त होकर बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो ऐसा कर्म न केवल हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है बल्कि पूरे विश्व में अनासक्त भाव को उत्पन्न करने में सहयोग देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को इस प्रकार जिएं कि जब शरीर छोड़ने का समय आए तो हमारी मति शुद्ध, शांत और श्रेष्ठ हो और एक परमात्मा की ही याद हो। इस प्रकार का सत्य जीवन दृष्टिकोण हमें न केवल इस जन्म में बल्कि आगामी जन्मों में भी श्रेष्ठ गति प्रदान करता है। यही जीवन की सच्ची समझ और धर्म का पालन है। अब यह सृष्टि चक्र वापस वहीं पर लौट कर आ गया है जहां से शुरू हुआ था। अब वापस अपने घर परमधाम जाना है। भगवान सर्वव्यापी नहीं है, अभी वह इस सृष्टि रंगमंच पर अवतरित होकर हमें राजयोग की दिव्य शिक्षा दे रहे हैं। कुछ ही वर्षों में यह दुनिया पुनः एक नए युग, स्वर्णिम युग में प्रवेश करने वाली है जहां दिव्यता और शांति का सूर्योदय होगा और हर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होगी।